मात्र स्वार्थ की पूर्ति और सम्मान की भूख मनुष्य को सत्य और धर्म के साथ विश्वासघात करने की ओर प्रेरित करती है। दुर्योधन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, यह जानते हुए भी कि इससे आर्यावर्त बिखर जाएगा, स्वार्थ में अंधे होकर दोनों ने धर्म की हत्या की और मिट गए। परंतु आर्यावर्त को भी गुलामी में फंसने की तरफ धकेल दिया, क्योंकि अज्ञानता और स्वार्थ की लताएं स्वयं को ही नहीं अपितु जन जन को बंधन में बांध देती हैं और उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसको जानने वालों ने ही तो इसे अपने स्वार्थ के दलदल में धंसाया है। जिसे अज्ञानता से उभारना है वहीं अज्ञानता के कुएं में गिरेगा तो बचाएगा कौन? कोई नहीं। भविष्य में कोई निस्वार्थी और विद्वान उसे बचाए तो बचाए, अन्यथा हजारों वर्षों तक उसी दलदल में रहना होगा, जीना होगा और पता चले तो रोना होगा। अन्यथा यह भी उसके भाग्य में नहीं होगा कि उसे पता तो चले कि उसकी दुर्गति यह है और इस कारण है। आर्य संतानों के सौभाग्य से हजारों वर्षों के बाद ऋषि दयानंद ने हमें बताया कि तुम्हारी दुर्गति का कारण यह है और इसे निकलने का उपाय यह है। परंतु हमने क्या किया? अपने स्वार्थ और सम्मान के लिए उसको छोड़ दिया। आर्यों, केवल त्याग ही नहीं दिया अपितु उन सिद्धांतों में मिलावट करके अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन बना दिया, क्योंकि यदि मिलावट न करें तो संपूर्ण रूप से सिद्धांतों को अपनाना होगा। इससे अपने ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के हितों की पूर्ति हो जाएगी। परंतु स्वार्थी को अपना हित चाहिए, न कि संसार का हित। दिखावे के लिए तो वह धम भरेगा कि वही संसार का हित कर रहा है। सामान्य जनता के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति होती है, वह किधर जाए और क्या करे। निर्णय कठिन हो जाता है, संशय बन जाता है और इस परिस्थिति में लोग बंट जाते हैं, कुछ धर्म की तरफ और कुछ अधर्म की तरफ, परंतु मानते दोनों हैं कि दोनों ने धर्म और ठीक कर रहे हैं। इसका परिणाम तत्काल यह होता है, एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है और दो गुट बन जाते हैं। एक दूसरे की निंदा शुरू हो जाती है और अपनी अपनी प्रशंसा भी प्रारंभ हो जाती है। समाज बढ़ता चला जाता है, जो तत्काल सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हो और जनता की सहानुभूति के अनुसार हो, वह बढ़ जाता है। उसके अनुयायी हजारों हो जाते हैं, वह धनी और व्यापारी हो जाता है। दिखावे के लिए जनसेवा भी करता है, 10 रुपये सेवा में और 90 रुपये अपने स्वार्थ में खर्च करता है और दिखावा 100 रुपये के 100 रुपये का सेवा में ही करता है। तब दूसरे वर्ग के स्वार्थी लोग भी उसी तरफ भाग लेते हैं और अपने सत्य सिद्धांत को अव्यवहारिक बताते हैं। परंतु जब स्वार्थ के संसाधनों एवं अधर्म से इकट्ठे धन और जन का विशाल गुब्बारा फूटता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तब स्वार्थी लोग वहाँ से भी किनारा कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग तब भी स्वार्थ के कारण वहीं चिपके रहते हैं और बिखरे हुए जन धन को लूटने के लिए भी कुछ वहीं पहुँच जाते हैं। यह हम लोग किसी एक का नहीं अपितु अनेकों स्वार्थियों का परिणाम देख चुके हैं, वहीं बता रहे हैं। इन परिस्थितियों में धर्म पर चलने वालों को अपार संतोष होता है कि हम तो सिद्धांत पर अडिग हैं, हम स्वार्थ की बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगे। परंतु दुर्भाग्य एक है कि ऐसे धार्मिक लोग संगठित नहीं हो पाते। यदि ऐसे दृढ़ निस्वार्थी धार्मिक लोगों को संगठित कर दिया जाए तो ये धन और जन का अपार साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, जिससे फिर कोई इनको बरगला न सके, ठग न सके, भ्रम में न डाल सके और शोषण न कर सके। आर्यों, सौभाग्य से ऋषि दयानंद ने हमें सिद्धांत में निर्भ्रम कर गए हैं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा आपको बुद्धिमान बना चुकी है, सिद्धांत युक्त बना चुकी है। अब संगठित होने का समय आ गया है, अन्यथा अन्य प्रांतों में विस्तार कठिन होगा। अब आप विवेकशील हो गए हैं, विवेक से निर्णय करो और एकजुट हो जाओ। हजारों आर्यों को एकजुट कर उन्हें दृढ़ बना दो। इस समय दृढ़ता एवं सिद्धांत में आप सर्वोपरि हैं, इसको अब विस्तृत करो।